आज मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को अपने गुलाब के प्लांट। ये रेड रोज़ वाले गुलाब हैं। इसमें बहुत दिनों से काफ़ी फ्लावर नहीं आ रहे थे। इसमें पूरी गर्मियाँ बहुत सारे फ्लावर आए थे और बहुत ज़्यादा फ्लावर आने के बाद इसमें अभी 1-2 महीने से बिल्कुल फ्लावरिंग बंद हो चुकी थी। फिर मैंने इसमें 2 चीज़ ऐड की। सबसे पहले तो मैंने जब बारिश हुई थी उससे पहले इसकी मिट्टी की थोड़ी गुड़ाई करके नीचे थोड़ा जगह जगह स्पेस था, वहाँ पर मैंने इसकी गुड़ाई करने के बाद उसमें थोड़ी नीम खली ऐड की, क्योंकि नीम खली को बारिश से पहले ही ऐड कर देना चाहिए। बारिश होने के बाद नीम खली मिलने में नहीं आती है अच्छी तरीके से, तो इसलिए नीम खली सूखी मिट्टी में ही मिलाई जाती है। उसके बाद इसमें कुछ कलियां बनने लगी। नीम खली मिलाने के 20 दिन बाद मैंने इसमें जो बनाना पील फर्टिलाइज़र बनाई थी उसको मिलाया। तो नीम खली मिलाने के बाद थोड़े पेड़ थे उनमें कलियां बनना शुरू हो गई थी, लेकिन फ्लावरिंग ज़्यादा नहीं हो रही थी। लेकिन जब मैंने बनाना पील फर्टिलाइज़र मिलाया उसके बाद से इसमें बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होने लगी और बहुत ही फ्लावर आने लगे। बहुत सारे लोग गुलाब की कटिंग बारिश के सीज़न में लगाते हैं, लेकिन गुलाब की कटिंग लगाने का सबसे बढ़िया टाइम जनवरी से लेकर फरवरी के महीने तक होता है। क्या होता है कि जो गुलाब है उसको जो कटिंग होती है उसको लगाने के लिए टेम्परेचर हमारा 15 से 25 डिग्री होना चाहिए। अभी क्या है कि मानसून में मिट्टी में तो नमी तो रहती है, लेकिन टेम्परेचर जो होता है वो डाउन नहीं होता है। अगर हो भी जाता है तो किसी दिन डाउन होता है, किसी दिन बढ़ जाता है, लेकिन इसे कंटिन्यू कम टेम्परेचर में ही ग्रो किया जा सकता है, क्योंकि गुलाब को ज़्यादा गर्मी इसकी कटिंग नहीं ग्रो करती है। तो इसलिए इसकी कटिंग बारिश के सीज़न में ना लगाकर आप लोग जनवरी से फरवरी के महीने तक लगाएं। ये देखिए, ये मैंने फरवरी के महीने में गुलाब की कटिंग लगाई थी। ये मैंने डायरेक्ट इसी जगह लगाई थी और उसके बाद ये इस पर देखिए फ्लावर भी आने लगे हैं जो अभी झड़ चुके हैं और इस पर काफ़ी सारे फ्लावर आते हैं। अब मैं इसकी थोड़ी ऊपर से, हाँ, आप गुलाब की कटिंग कर सकते हैं, थोड़ी सी मतलब ऊपर से कटाई छटाई कर देनी चाहिए, जिससे क्या होता है कि जो फ्लावर होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में और बड़े बड़े आने लगते हैं। गुलाब की कटिंग सर्दियों में ही लगानी चाहिए। बारिश के सीज़न में लगाई हुई कटिंग जल्दी ग्रो नहीं करती है, और करती भी है तो उसमें उसके सूखने के चांस रहते हैं। और एक और चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि अगर आप गुलाब की कटिंग लगा रहे हैं तो जैसे आपने किसी ग्रो बैग में या छोटे पॉट में लगाया है और आप उसे रीपॉट करना चाह रहे हैं, तो उसे रीपॉट तब तक नहीं करें जब तक कि उसमें फ्लावरिंग ना होने लगे। क्योंकि गुलाब के जो प्लांट हम कटिंग करके लगाते हैं उसमें पत्ते तो बहुत जल्दी आ जाते हैं। 10-15 दिन के अंदर आपको बहुत सारे पत्ते दिखाई देने लगेंगे और ऐसा लगेगा कि अब हमारे प्लांट ने काफ़ी ग्रो करना चालू कर दिया। लेकिन एक्चुअल में सारे प्लांट की तो जब वो ग्रो करता है तो पत्तों के साथ रूट्स भी निकलना चालू हो जाते हैं, लेकिन गुलाब में ऐसा नहीं है। गुलाब में जब रूट्स निकलती हैं तो पत्ते आने के बाद फ्लावरिंग होने लगती है, उसके बाद रूट्स निकलती हैं। लगभग 1 से 1.5 महीने के बाद गुलाब में रूट्स बनना चालू होती हैं। तो गुलाब की कटिंग का ये चीज़ ध्यान रखना है कि उसमें जब तक रूट्स ना निकलें तब तक उसको दूसरी जगह रिपोर्ट ना करें, वरना वो टहनी सूख जाती है। गुलाब की कटिंग लगने के बाद भी सूख जाती है, तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखें कि गुलाब की कटिंग लगने के काफ़ी टाइम बाद तक उसको ज़्यादा छेड़ा छाड़ी ना करें और उसको ज़्यादा ही इधर से उधर रिपोर्ट करने की कोशिश ना करें, वरना वो सारे ही कटिंग सूख जाएगी। अगर आपको गुलाब की कटिंग लगानी है तो आपको वेट करना पड़ेगा। आप जैसे इसकी अभी ये कटिंग कर सकते हैं, जैसे कि इस पे फ्लावर आने के बाद ये देखिए फ्लावर झड़ चुके हैं। आप इस टहनी को कटिंग करके हटा सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो प्लांट अपनी पूरी एनर्जी है वो फ्लावर बनाने में लगाएगा और उससे प्लांट भी थोड़ा हेल्दी हो जाते हैं। और इनकी कटाई छटाई जैसे इस तरीके से इस टहनी की हम कटिंग कर सकते हैं, क्योंकि इस पर फ्लावर आने के बाद झड़ चुके हैं। लेकिन अगर आपने किसी हाइब्रिड गुलाब की कटिंग अपने घर में लगा रखी है तो आप एक चीज़ नोटिस करना कि उस पर कभी भी फ्लावर नहीं आते हैं। जितने भी हाइब्रिड गुलाब होते हैं जैसे पिंक, वाइट, येलो, इन पर हम अगर इनकी कटिंग घर पे लगाते हैं तो इन पर फ्लावरिंग नहीं होती है, क्योंकि ये सकर जो टेक्निक होती है उस तरीके से प्रोसेस से उसको तैयार किया जाता है। उसमें क्या होता है कि जो नीचे ग्राफ्टेड एरिया का नीचे पोर्शन होता है उसमें देसी गुलाब की कटिंग लगाई जाती है, जो कि ये गुलाब है।
इसकी कटिंग रखी जाती है और ऊपर उसके हाइब्रिड की रखी जाती है। तो उसके बाद उस प्रोसेस से उसे बनाया जाता है जिसे हर कोई नहीं तैयार कर सकता। और ये नर्सरी वाले या जो लोग बहुत ही एक्सपर्ट होते हैं या जो गार्डनिंग में बहुत ही टाइमिंग से हैं वो लोग इसको तैयार कर लेते हैं। तो इसलिए आपके लिए बेटर होगा कि आप लोग नर्सरी से ही हाइब्रिड जितने गुलाब हैं उनकी प्लांट्स लेके आएँ। घर पे कोशिश कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही कम लोगों को ऐसा होता है कि उनकी कटिंग जो तैयार की है वो हो जाए। लेकिन हाइब्रिड सारे गुलाब में अगर हमने डायरेक्ट किसी पेड़ से कट करके और उसकी टहनी लगा दी तो उसमें कभी भी फ्लावर नहीं आएंगे, वो एक झाड़ी के रूप में ही होता चला जाएगा। और अगर आपने कभी लगाया हो तो आप देखना कि उसमें अभी तक फ्लावरिंग नहीं हुई है। तो इसलिए हाइब्रिड गुलाब की कटिंग हमें घर पे नहीं लगानी चाहिए। और जितने भी हाइब्रिड गुलाब लगे हुए हैं उनमें एक और चीज़ ध्यान रखनी, मैंने अभी एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने दिखाया था, मेरे येलो कलर का फ्लावर का प्लांट था जिसमें नीचे से उसका ग्राफ्टिंग एरिया का जो नीचे वाला पोर्शन था उसने ग्रो करना चालू कर दिया, और जिसकी वजह से मेरा ऊपर का हाइब्रिड जो येलो कलर का गुलाब का प्लांट था वो पूरी तरीके से सूख के ख़त्म हो गया। तो जितने भी ग्राफ्टेड एरिया वाले हाइब्रिड गुलाब के प्लांट हैं उनमें हमें ये चीज़ भी ध्यान रखनी है कि उनके नीचे से जो टहनी कट की हुई लगी होती है वो ग्रो करना ना चालू कर दे। तो हाइब्रिड गुलाब की काफ़ी देख रेख भी करनी पड़ती है। लेकिन ये एक देसी गुलाब है, आप इसकी टहनी कट करके कहीं भी लगा दीजिए, बहुत ही आसानी से लग जाती है और ज़्यादा केयर भी नहीं करनी पड़ती है। साल में 1-2 बार आप इसको खाद दीजिए। पानी आप गर्मियों में तो डेली देना पड़ता है, बारिश के टाइम तो बिल्कुल नहीं देना पड़ता, किसी भी प्लांट पे नहीं देना पड़ता है और इसकी इतना ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। और मेरे जो यहाँ जिस जगह पे ये लगे हुए हैं वहाँ पूरे दिन की धूप रहती है, तो इससे ये ख़राब भी नहीं होते। लेकिन जितने हाइब्रिड गुलाब होते हैं वो ज़्यादा धूप में नहीं रह पाते, उन्हें थोड़े टाइमिंग की ही धूप में रखा जाता है या फिर सेमी शेड एरिया में रखा जाता है। तो ये एक ऐसा गुलाब है जिसे कोई भी लगा सकता है, अपने घर में लगाइए। और गर्मियों में तो ये इतनी फ्लावरिंग करते हैं गुलाब, इसमें मार्च से लेकर जून तक कंटिन्यू फ्लावरिंग होती है। बस थोड़ा बीच में ये जून लास्ट में जाके थोड़ा फ्लावरिंग कम कर देते हैं, लेकिन बाकी ये टाइमिंग इसमें बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होती है, पूरे प्लांट फ्लावर से भर जाते हैं। अब फिर से इनमें फ्लावरिंग होने लगी है, तो इसलिए आप इसमें कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र ज़रूर मिलाएं, जिससे क्या होता है कि जो फ्लावर होते हैं वो काफ़ी अच्छे, बड़े और बहुत ज़्यादा आने लगते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।